ये क्या हो रहा है? कांग्रेस पार्टी किसी हालत में है? पिछले चुनाव में तो लगता था कि करीब-करीब सरकार बना ले जाएगी। वहाँ से वो अब कहाँ पहुँची है? क्या इस बार मुकाबले में रहेगी भी? वो इलेक्शन मोड में उनको जो है, सही मायने में तो कहें तो कुछ तो नरेंद्र मोदी जी से भी सीख लेना चाहिए। हुँ, देखिए, जैसा कि आपने खुद ही अभी कहा कि वो हमेशा इलेक्शन मोड में ही रहते हैं। जैसे ही यूपी खत्म हो रहा था, वो इमीडिएटली गुजरात में आ गए थे। एक एमएलए, कांग्रेस के एमएलए की डेथ हुई थी, चलते चलते एयरपोर्ट पर भी वो अपनी पार्टी के लोगों से, लीडरों से कह रहे थे कि भाई इस सीट को जरा बारीकी से देखिए। हुँ, कहने का मतलब ये है कि इतनी छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान रहती है। कांग्रेस का क्या होता है कि वो एक इलेक्शन खत्म होता है, वो फिर एक जिसे कहते हैं कि लंबी निंद्रा में चली जाती है, फिर उठती है, फिर देखती है, फिर कुछ डिसीजन होता है, फिर गायब हो जाता है। और इसमें सबसे आयरॉनिक बात जो है वो ये है कि बहुत साल पहले जब यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे राहुल गांधी जी, तो उन्होंने यहाँ पर यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप ड्राइव शुरू की थी। लिंगदो जी रिटायर हुए थे, उनका इनरोल, उनको बुलाया गया था, इलेक्शन ऑफिसर बनाया गया था, सारा एक एक्सरसाइज पूरा किया गया था। वो उस एक्सरसाइज का उनको तुरंत रिजल्ट मिला कि तकरीबन 6 महीने बाद ही जब एक पदयात्रा बारडोली की निकाली गई और बारडोली में जब मीटिंग एड्रेस की तो करीब 1.5 लाख यूथ मौजूद था। लेकिन उसी उसके थोड़े वक्त के बाद ही उस वक्त के जो बुजुर्गवार नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने कहीं ना कहीं ये पूरी चीज स्कटल कर दी। और वो जो स्कटल हुई उसका जो रिजल्ट है आज आपको दिखाई दे रहा है। जमीनी तौर पर, जमीनी स्तर पर कांग्रेस जो है, खास तौर से अर्बन एरियाज में, बीजेपी की पूरी ताकत इस बात में रहती है कि वो अर्बन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स न सिर्फ कंट्रोल करता है बल्कि उन अर्बन एरियाज को बढ़ाता है। कांग्रेस का रूरल में अच्छा दबदबा है, अच्छी कंट्रोल है, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए ग्राउंड वर्क, ग्रास रूट लेवल पर वर्क जो है बीच में स्टैग्नेट कर जाता है। इस वजह से जो लोग चाहते भी हैं, जो कि एक वर्ग है जो कांग्रेस को वोट करना चाहता है, वो स्टैटिक हो गया है। और उसको आगे बढ़ाने के लिए ग्रास रूट पे किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होती। बहुत साल पहले जब शंकर सिंह वाघेला ने रिवोल्ट किया था और रिबेलियन करके वो आए थे, उसके बाद में उन्होंने एक शक्ति दल नाम की चीज खड़ी की थी, जो बीजेपी के अंदर के, जो उनके आरएसएस के मिलिटेंट ग्रुपिंग है, बजरंग दल है, वीएचपी है, उसको कम्बैट करने के लिए खड़ी की गई थी। लेकिन उस वक्त के कांग्रेस के नेताओं ने, गुजरात के नेताओं ने अहमद जी से बात करके, अहमद पटेल से बात करके उसको डिसबैंड करा दिया। डिसबैंड आपने कर दिया, लेकिन ग्रास रूट का कोई मूवमेंट आपका कभी किसी भी पॉइंट पे नजर नहीं आया। तो ये जो सपोर्ट बेस है, इसको आगे बढ़ाने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया बहुत धीमी रही है। जब, और अब खास तौर से जब आम आदमी पार्टी अब एंट्री कर रही है, तो उस वक्त इनका प्लान ऑफ एक्शन ही क्लियरली दिखाई नहीं देता कि भाई आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, जमीनी स्तर पे क्या करना चाहते हैं। आपने छोड़ दिया है जैसे बिल्कुल, सो के उठते हैं, फिर कुछ लेवल पे कुछ हलचल होती है, फिर उसको छोड़ दिया जाता है। आप अगर इस तरीके से सोचते हैं कि आप बीजेपी को नरेंद्र मोदी जी के और अमित शाह के गढ़ में इस तरीके से चैलेंज करेंगे, तो इस तरीके से तो आप चैलेंज नहीं कर पाएंगे। ये तो लोग आपको ला रहे हैं, लोगों ने आपको रूरल एरियाज दिए हुए हैं। अब आम आदमी पार्टी के आने के बाद, मैं पहले भी इस चीज को कहता रहा हूं कि हुँ, आम आदमी पार्टी के आने से
अर्बन एरियाज में असर होगा, लेकिन अर्बन एरियाज में अपना जगह बनाने के लिए कांग्रेस ने कुछ भी पिछले 5 सालों में कुछ नहीं किया है कि एक कदम भी लिया हो कि भाई इसको बढ़ाया जाए, कि ग्रास रूट लेवल पे इसको ब्रेक इन किया जाए। ये उनका मुकद्दर होगा कि अर्बन एरियाज में अगर आम आदमी पार्टी घुसेगी तो उनको फायदा मिल जाएगा, बाकी तो नहीं है। लेकिन उनका डर ये है, उनके लिए पोजीशन ये है कि रूरल एरियाज में, सूरत में उन्होंने ब्रेक इन किया। सूरत डायरेक्टली डायमंड इंडस्ट्री भावनगर और उन इलाकों से जुड़ा हुआ है, उसका लेबर, उसका माफिया, उसकी हर चीज सौराष्ट्र के उस एरिया से आती, लिहाजा उसका असर, डायरेक्ट असर वहां पड़ेगा। तो अगर वहां पर सेंध लग गई तो आपको अभी ऑन द फेस ऑफ इट जो स्थिति है, आपके रूरल एरियाज भी अफेक्ट हो जाएंगे। मैं ये नहीं देखता कि आम आदमी पार्टी बहुत कुछ करेगी, बहुत ज्यादा करेगी। आम आदमी पार्टी एक प्रेजेंस बनाना चाहती है। मेरे मानने से, मेरा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी का फर्स्ट प्रायोरिटी पुराना पेप्सू एरिया है और वो हिमाचल को बहुत प्रायोरिटी देगी। गुजरात में वो फुटहोल्ड चाहती है, वो चाहती है कि बीजेपी का अटेंशन डिवाइड हो, और इस वजह से गुजरात में उनके अपने आदमी ने 58 सीट कही है। उनके अपने आदमी ने, आम आदमी पार्टी के आदमी ने कहा कि भाई 58 सीट हम ले जाएंगे। लेकिन अगर वो 15 से 20 सीट भी ले जाते हैं तो वो एक रिमार्केबल एंट्री उनकी होगी। और इसीलिए आप देखें कि एडमिनिस्ट्रेशन का जोर जो है, बीजेपी गवर्नमेंट का जोर जो है इनके नेताओं पे है, आम आदमी पार्टी के नेताओं पे। दो चीजें वो चाहते हैं। मेरा अपना जो रीडिंग है वो ये है कि वो नेशनल फलक से नरेंद्र मोदी जी की पर्सनल और उनकी पूरी ताकत इस बात है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसी चीज नेस्तनाबूद हो जानी चाहिए, बाकी सब चीजें हम कर लेंगे, रीजनल पार्टीज को हम बाद में देख लेंगे। ये मेरा रीडिंग है। और नहीं, बिल्कुल सही है। गुजरात में ये हर हाल में उनको गुजरात जो है अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड किसी भी हालत में, वो तो नरेंद्र मोदी जी की जो आम का सवाल आ जाएगा अगर यहाँ कुछ हो जाएगा। लेकिन सक्षम, इन्होंने एक सवाल क्या उठाए हैं, इन लोगों ने इश्यूज जो हैं इतना एक विकेट पे है बीजेपी पॉलिटिकली अचीवमेंट्स के बाबत में, मामले में, कि इनके पास इशू ही इशू हैं। लेकिन ये अगर इसको नहीं उठा पाते हैं तो ये कांग्रेस की कमजोरी है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।